हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार एग्जाम बाई अर्चना में। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल की जो अगली क्लास करने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए गए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में। तो किसी भी क्षेत्र की मिट्टी का निर्धारण में उस क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों की अहम भूमिका होती है। साथ ही वहाँ की जलवायु, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, स्थलाकृति, मानवीय हस्तक्षेप भी मिट्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से चट्टान और जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। तो किसी भी मिट्टी को बनने में वहाँ के जो चट्टानें होती हैं उनका और जलवायु का प्रमुख योगदान होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। बिहार की मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है और वो 3 भाग कौन से हैं? तो पहला उत्तर बिहार की मिट्टी, और इसी को ही गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टी भी कहते हैं। दूसरा दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, और इसी को ही गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टी भी कहते हैं। और तीसरा दक्षिणी पहाड़ी मिट्टियाँ, ये वो होती हैं जो बिहार में थोड़ा सा छोटा नागपुर के पठारी हिस्से जो रह गए हैं, उधर जो पाई जाती हैं उसे कहते हैं दक्षिण पहाड़ी मिट्टियाँ। आगे अब हम लोग मैप में देख लेते हैं कि कौन सी मिट्टी किधर है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बिहार का मैप है और बिहार के यहाँ बीचों बीच से जो निकलती है वो है हमारी गंगा नदी। अब गंगा नदी के ऊपर इस एरिए में जो भी मिट्टी होंगी उन्हें कहेंगे उत्तरी मैदान की मिट्टी या गंगा के उत्तरी भाग की मिट्टी, और जो नीचे होंगी उन्हें कहेंगे दक्षिणी बिहार की मिट्टी या फिर गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टी। तो और चलिए इसको और विस्तार से जानते हैं। यहाँ आप लोग बिहार के उत्तर के जो सीमावर्ती ज़िले हैं इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चौड़ी पट्टी 5 से 8 किलोमीटर की दिखाई देगी या फिर 7 किलोमीटर की कहीं कहीं पे, जो कि तराई मिट्टी कही जाती है। और उसके नीचे जो आते हैं और उसके नीचे ये जो गंगा के पूरे हैं इन्हें कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। और यहीं पे अगर जो आप नीचे आ जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे नीचे जो है इधर मिलेंगी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिन्हें बांगर भी कहा जाता है। और ये जो नवीन है इन्हें खादर मिट्टी भी कहा जाता है। बिहार के उत्तरी हिस्सा में एक और मिट्टी मिलती है, जो कि अगर जो आप लोग देखेंगे इधर का एरिया जो कि पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण ये हैं। इधर आप लोग आएंगे तो इधर एक मिट्टी मिलती है जिसे कहते हैं हम लोग बलसुंदरी मिट्टी, जिसमें कि बालू के छोटे छोटे कण मिक्स होते हैं, जो कि आपको इधर देखने को मिलेंगे यहाँ इस एरिया में ज़्यादातर। अब गंगा के दक्षिण हिस्से में आएंगे तो यहाँ पे नीचे पे गंगा के एकदम पास से एक मिट्टी की जो चौड़ी पट्टी है गुजरती है। ये भी होती है कम से कम आपको 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चौड़ी ऐसी पड़ेगी, जो कि इसे हम लोग कहते हैं ताल मिट्टी या फिर इसी का ही दूसरा नाम है टाल मिट्टी। और नीचे आएंगे तो इधर आपको रोहतास और कैमूर वाले हिस्से में यहाँ पे एक और मिट्टी मिलती है जिसमें पत्थर के कुछ अंश पाए जाते हैं, जिसे कि हम लोग बलथर मिट्टी कहते हैं। तो इसे हम लोग आगे विस्तार में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने मैप पे क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने जो पढ़ा, ये जो सबसे ऊपर है ये होती है आपकी तराई मिट्टी। ये जो पढ़ा ये होती है आपकी ताल मिट्टी। ये हमने देखा कुछ हिस्से में जो मिलती है ये है बलसुंदरी मिट्टी। और यहाँ पे कैमूर रोहतास के हिस्से में हमने देखा जो मिलती है वो है बलथर मिट्टी। और यहाँ पे गंगा के उत्तरी हिस्से में ये हमें मिलती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, और यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर बिहार की मिट्टियाँ। तो उत्तर बिहार की मिट्टियाँ दक्षिण बिहार की मिट्टियों से भिन्न होती है, क्योंकि इनका निर्माण हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से नदियों के बहाव के साथ बह के आने वाले अवसादों से होता है। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला अवशिष्ट मिट्टी, दूसरा तराई मिट्टी, तीसरा नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर भी कहते हैं, और चौथा दोमट मिट्टी जिसे पुरानी मिट्टी, बांगड़ ये सब कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे तराई मिट्टी के बारे में। तो बिहार के उत्तरी सीमावर्ती हिस्से में पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी मिट्टी की पट्टी को तराई मिट्टी कहते हैं, जो कि उस हिस्से में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा पीला होता है। इसे दलदली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें आप लोग पाएंगे कि जब ये पट्टी किशनगंज की तरफ जाती है तो वहाँ पे ये लगभग 50 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है कहीं कहीं। और एक और क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक, लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसे भी सेट हो सकते हैं कि कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें कि आपको तराई मिट्टी नहीं पाई जाती, या फिर कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें तराई मिट्टी पाई जाती है, और 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको ज़िलों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ज़िले हैं आपके पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी। हम उतना ही पढ़ेंगे जिससे कि हमारे एईडीओ के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को नवीन जलोढ़ या इसे ही खादर मिट्टी कहते हैं। ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसका रंग गाढ़ा भूरा और काला होता है। इसमें धान, गेहूँ, जूट, पटसन, लीची, गन्ना इत्यादि की खेती होती है। आगे चलते हैं। आप पढ़ेंगे बलसुंदरी मिट्टी। इसमें चूना की मात्रा अधिक होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ये बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में छोटी छोटी पट्टी के रूप में पाई जाती हैं। जैसे कि जो ज़िले हैं वो हैं सारण, गोपालगंज, सिवान और पश्चिम चंपारण। इसमें मक्का, तंबाकू, धान, गेहूँ इत्यादि होते हैं। इसे ज़्यादा उपजाऊ क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मृदा अम्लीय होती है तब उसमें चूना मिलाकर क्षारीय किया जाता है ताकि उपज अच्छी हो सके। तो इसमें तो पहले से ही चूना की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे खेती भी अच्छी होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियों के बारे में जानने के लिए। तो एक होगी यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये किसे कहते हैं? नदियों की पुरानी मिट्टी को पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी कहते हैं। ये दक्षिण बिहार के उन भागों में पाई जाती है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। यह एक भारी मिट्टी है। ये भोजपुर और भागलपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें धान, गेहूँ, अरहर, बाजरा, गन्ना की खेती होती है। आगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दूसरी है ताल मिट्टी। ये गंगा के दक्षिण में 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है। दक्षिण बिहार के अन्य भागों की तुलना में इसकी गुणवत्ता अधिक है। ये नहीं कि पूरे बिहार में, जो दक्षिण में पाई जाती है उसकी गुणवत्ता अधिक है, उससे इसकी गुणवत्ता अधिक है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ का असर रहता है। ये पटना, मुंगेर, भागलपुर में पाई जाती हैं। ये हल्के लाल रंग की होती हैं और गवही भाषा में इसे लोग धूसर रंग कहते हैं। आगे। अब आ गए
अब आ गए हम लोग दक्षिण पठारी मिट्टियों के बारे में जानने के लिए। तो दक्षिण बिहार के संकीर्ण पठारी भागों में जो अवशिष्ट मिट्टी मिलती है उसे दक्षिणी पठारी मिट्टी कहते हैं। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक लाल मिट्टी और दूसरा बलथर मिट्टी, जिसे लाल या पीली मिट्टी भी कहा जाता है। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा के क्षेत्र में लौह अयस्क के कारण हुआ है। इसमें लोहे की मात्रा अधिक और जीवाश्म कम मिलता है। ये मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी के क्षेत्र, गया, नवादा, शेखपुरा, बांका, जमुई तथा भागलपुर में पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। आगे, बलथर मिट्टी। ये कैमूर पठार और गंगा सोन दोआब में पाया जाता है। अब दोआब किसे कहते हैं? जैसे कि दो नदियों के बीच में जो जमीन होती है उसे दोआब कहते हैं। मुख्य रूप से रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, जमुई, औरंगाबाद तथा बांका जिलों में मिलती है। पीलापन लिए इस लाल रंग के मिट्टी में जल संग्रह करने की क्षमता कम होती है। ये जो पानी होता है उसे अच्छे से सूख नहीं पाती है। इस मिट्टी में दलहन, तेलहन तथा मोटे अनाज अधिक होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बिहार की मिट्टियाँ है ये पूरा होता है। अगर जो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।